भारत में वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा ही पुराना चर्चा का विषय है जो कई दशकों से चला आ रहा है और आज के समय ये चर्चा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। कई लोगों का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। अगर ये ऐसा हो गया तो इससे देश को काफी कुछ फायदा होगा और वहीं कई लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे हकीकत में वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए कितना जरूरी है या वो प्रणाली जो आज तक चली आ रही है उसी को ही आगे चलने देना चाहिए। तो बिना कोई समय बिताए चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहली बार चुनाव 1951-52 में किए गए। उसके बाद ये प्रक्रिया अगले 3 चुनावों तक जारी रही, यानी कि 1967 तक। इसके बाद पार्टियों में मनमुटाव और कई पार्टियों के अंदर सदस्यों में मनमुटाव के कारण कई राज्यों की सरकारें गिर गई। उसके बाद लोकसभा के साथ कई राज्यों की विधानसभा में इलेक्शन एक साथ नहीं हो पाए। आज स्थिति ये है कि हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के इलेक्शन प्रक्रिया चलती रहती है। 1991 में बीपी रेड्डी की अध्यक्षता में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक साथ चुनाव कराने की वकालत की थी। अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने पे एक रिपोर्ट जारी की। आयोग द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा ढांचे में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। इसके लिए 1951 के लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में उचित संशोधन करना होगा। उसके बाद भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में पक्ष और विपक्ष के जानकार लोग शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और कई अन्य नेता इसमें शामिल थे। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा के पटल पे ये बिल रखा गया, जिसके बाद वोटिंग के द्वारा ये बिल पास हो गया है। विपक्ष द्वारा जेपीसी की डिमांड करने के बाद जिसके लिए केंद्र सरकार मान गई है और अब ये बिल जेपीसी को यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास जाएगा। उसके बाद वहां पे वापस से इसके ऊपर चर्चा होगी। अगर इस पे कोई बदलाव करना होगा तो वो सब बदलाव करने के बाद वापस से ये बिल लोकसभा में लाया जाएगा, जहां पे दोबारा से इसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। यहाँ पे वोटिंग पे पास होने के बाद फिर वापस से राज्यसभा में जाएगा, जहाँ पे फिर से ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। एक बार राज्यसभा में भी ये वोटिंग द्वारा ये बिल पास हो जाएगा तो ये फिर एक एक्ट के रूप में बन जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है तो इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन अब हम समझते हैं इसमें पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम विपक्ष को जानते हैं। जो लोग इस बिल के विरुद्ध हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। विपक्ष के अनुसार ये बिल आने के बाद लोकतंत्र और संविधान काफी कमजोर हो जाएगा। ये लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। इससे मतदाताओं की चयन करने की आजादी काफी सीमित रह जाएगी। क्षेत्र दलों को इससे काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभा के चुनाव के साथ में कराए जाएंगे, मतदाताओं द्वारा एक ही पार्टी को एक ही तरफ मतदाताओं का वोट देने का झुकाव बढ़ सकता है, जिससे कि केंद्र में मौजूद सरकार को इसका फायदा हो सकता है। ये तो बात थी विपक्ष की। अब बात करते हैं हम पक्ष की। वन नेशन वन इलेक्शन कराने से देश के रिसोर्सेज काफी बचेंगे। चुनाव की आर्थिक लागत काफी ज्यादा है। इसके अलावा अन्य वित्तीय लागतें भी इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव कराने से इन लागतों को काफी कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो मैन पावर सबसे ज्यादा चुनाव में इस्तेमाल होता है तो उसमें भी काफी फायदा मिलेगा। जैसे कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें स्कूल टीचर्स की ड्यूटी साथ में लगती है। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों का इससे काफी नुकसान होता है। इसके अलावा पुलिस फोर्स और बाकी और फोर्सेस भी इलेक्शन कराने में लगी रहती है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक हर साल कहीं ना कोई जगह पे इलेक्शंस होते हैं। इसके अलावा मानव घंटों की गणना नहीं की जाती है, यानी कि वो बहुत सारा समय लोगों का बचेगा जो इन चुनावों की वजह से लग जाता है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन कराने से इन चुनौतियों में काफी हद तक कमी आ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है कितना गलत है ये आप तक छोड़ता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या इसमें राय है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।